नमस्कार दोस्तों, मैं रमन चौहान। आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज दोस्तों हम मैरिज के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। मैरिज के कस्पल कुंडली के अंदर मैरिज को किस प्रकार से पढ़ा जाता है, इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, कोई भी कार्य हो वो लगन के रिलेटेड होता है। जो भी कार्य, जो भी इवेंट होगा वो लगन में ही करना है। लगन में ही शादी करनी है, लगन में ही एजुकेशन लेनी है और लगन में ही प्रोफेशन करना है। और सबसे पहले हम लगन के सब लॉ को पढ़ेंगे। अगर लगन का सब लॉ स्टार लेवल पर 5 और 7 और 11 और सब लेवल पर और सब लेवल पर अगर कोई नेगेशन नहीं होती तो हम कह सकते हैं कि लगन इस बच्चे को, इस जातक को शादी देने की परमिशन देता है। और दूसरा दोस्तों, हमारा शादी का जो मूल भाव है वो 7th हाउस है। अगर 7th हाउस भी यही सेम लिंकेज बनाएगा तो ही शादी होगी। लगन ने तो प्रॉमिस कर दिया, अगर 7th हाउस भी स्टार लेवल पर 5 और 7 और 11 और सब लेवल पर और सब लेवल पर अगर कोई नेगेशन नहीं होती तो ही ये इवेंट होगा। उसके बाद दोस्तों, कईयों की शादी बड़ी लेट होती है, डिले मैरिज। डिले मैरिज को हम कैसे देखेंगे? डिले मैरिज दोस्तों, अगर लगन, उसके लिए भी हम सबसे पहले लगन को ही पढ़ेंगे। अगर लगन का सब लॉर्ड स्टार लेवल पर 5, 7 और 11 दे देता है, 5 और 7 और 11 और सब लेवल पर अगर 2, 4, 6, 10, 8, 12 जैसे भाव प्रकट हो जाते हैं और फाइनल कंफर्मेशन पर 5 और 7 और 11 आ जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि इस जातक की शादी लेट होगी। अगर इन्वॉल्वमेंट लेवल पर 5 और 7 और 11 आते हैं और सब लेवल पर कमिटमेंट पर 2, 4, 6, 8, 10, 12 और साथ में 5 और 7 और 11 आते हैं तो ये डिले मैरिज के लिंकेज हैं। उसके बाद दोस्तों, हम मैरिज इज डिनाइल के ऊपर बात करेंगे कि मैरिज किसी भी व्यक्ति के, उसकी हॉरोस्कोप देखते हैं क्या उसकी किस्मत के अंदर मैरिज है या नहीं। कई लोग, देखा होगा दोस्तों आपने कि कई लोगों की अब पूरी जिंदगी निकल जाती है, उनकी शादी नहीं होती। उसका कारण है कि उनकी हॉरोस्कोप के अंदर मैरिज वाले हाउस एक्टिवेट ही नहीं है। उस भगवान ने इनको मैरिज का सुख देने से वंचित रखा हुआ है। तो डिनाइल मैरिज हम कैसे देखेंगे? अगर लगन का सब लॉर्ड स्टार लेवल पर 2, 4, 6, 10, 8, 12 जैसे इन्वॉल्व करता है तो दोस्तों इसमें तो शादी वाला कोई हाउस अपीयर ही नहीं हुआ। फिर वो सब लेवल पर चाहे 5 आए, चाहे 7 आए, चाहे 11 आए तो वो शादी नहीं होगी, क्योंकि उसका मामला तो स्टार लेवल, इन्वॉल्वमेंट लेवल पर ही खत्म हो गया। इन्वॉल्वमेंट लेवल पर दोस्तों वही इवेंट मिलेंगे जो लगन के सब लॉर्ड ने स्टार लेवल पर जो हाउस दिए
जो हाउस नहीं इन्वॉल्व हुए उसका फल आपको नहीं मिलेगा। तो ये चीजें मैं आपको अब बोर्ड पर समझाता हूं। उसके बाद हम डिवोर्स को देखेंगे कि डिवोर्स कि मतलब किसी का डिवोर्स कैसे होगा। दोस्तों, डिवोर्स तो तभी होगा जब किसी की पहले शादी हुई होगी। जब शादी हुई होगी तो उसका डिवोर्स हुआ है, फिर वो आपसे पूछेंगे कि हमारी सेकंड मैरिज कब होगी। तो इसके ऊपर भी कोई चर्चा करेंगे। मान लो डिवोर्स के लिए कि पहले शादी हुई, असेंडेंट के सब लॉर्ड ने 5 और 7 और 11 को इन्वॉल्व करके 5 और 7 और 11 को कमिट कर दिया और फाइनल कंफर्मेशन पे 5 या 7 या 11 आ गए, तो जब तक की शादी तो हो गई। लेकिन इन्वॉल्वमेंट पे 5, 7, 11 आ गए और कमिटमेंट पर सब लॉर्ड पर अगर नेगेटिव हाउस आ जाते हैं 4, 6, 10, 12, तो ये दोस्तों ये डिवोर्स के सिग्निफिकेटर हैं, ये डिवोर्स को लिंक करते हैं। तो पहले उस जातक की शादी हुई होगी, फिर वो डिवोर्स जब 5, 7, 11 की दशा आई होगी तो उसकी शादी होगी और जब 4, 6, 10, 12 की दशा आई होगी तो उसका डिवोर्स हो जाएगा। तो इसको हम अब बोर्ड पर समझेंगे। प्लैनेट ए, मैरिज। मैरिज का पोर्टफोलियो दोस्तों 5, 7 एंड 11। 7th हाउस हमारा प्राइमरी हाउस है। 7th हाउस हमारा प्राइमरी हाउस है। पहले हम लगन के सब लॉर्ड को पढ़ेंगे। मान लो लगन का सब लॉर्ड ए, बी, सी के मैरिज, 2, 7, 11, 5, 7, 11। तो लगन का सब लॉर्ड ए बी के स्टार में है, सी के सब में है एंड डी के सब में है। ये स्टार है, ये सब लॉर्ड है और ये सब लॉर्ड है। अगर लगन का सब लॉर्ड स्टार लेवल पे 5 और 7 और 11 को इन्वॉल्व करता है और सब लेवल पर भी 5 और 7 और 11 आते हैं और फाइनल कंफर्मेशन पर भी सेम आते हैं 5 और 7 और 11। तो हम कह सकते हैं कि लगन ने तो प्रॉमिस कर दिया है। तो लगन तो इस इवेंट को देने के लिए उन्होंने हरी झंडी दिखा दी है। फिर हम दोस्तों देखेंगे 7th हाउस। जैसे हमने ये असेंडेंट के सब लॉर्ड को देखा है, ये असेंडेंट के सब लॉर्ड को देखा है। अब हम प्राइमरी हाउस 7th हाउस को देखेंगे। 7th हाउस इज प्राइमरी हाउस। 7th हाउस एक हमारा प्राइमरी हाउस है शादी के लिए। और 7th हाउस भी स्टार लेवल पर 5 और 7 और 11 और सब लेवल पर कोई नेगेशन नहीं, 5 और 7 और 11 आ जाते हैं और ऐसे ही फाइनल कंफर्मेशन पर भी सेम आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इस बच्चे की शादी हो जाएगी, क्योंकि लगन
के सब लॉर्ड ने भी प्रॉमिस कर दिया, और 7th हाउस जो प्राइमरी मूल भाव है हमारा शादी का, उसने भी प्रॉमिस कर दिया, तो शादी हो जाएगी। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे मैरिज इज डिनाइड। तो दोस्तों मैरिज डिनाइड कैसे देखिए? मैरिज डिनाइड मतलब इस जातक की शादी होनी ही नहीं। आपने तो देखा होगा कई सारी जिंदगी लगे रहते हैं, रिश्ते भी देखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनके आपस में तालमेल नहीं मिलता। तो हम मैरिज डिनाइड कैसे देखेंगे? पहले इसके लिए भी पहले हम लगन के सब लॉर्ड को पढ़ेंगे। जिसकी शादी नहीं होनी या जिसको शादी की प्रॉमिस ही नहीं है, जिंदगी में शादी का सुख ही नहीं है, तो उसको हम कहेंगे मैरिज डिनाइड। तो मैरिज डिनाइड के लिए भी सबसे पहले हम लगन के सब लॉर्ड को पढ़ेंगे। अगर लगन का सब लॉर्ड स्टार लेवल का 2, 4, 6, 10 या 8 अगर आते हैं, दोस्तों इसमें शादी वाला कोई भी हाउस अपेयर नहीं हुआ, ये सारे नेगेटिव हाउस हैं। इसमें एक भी शादी वाला ना 5 आया, ना 7 आया, ना 11 आया। इसको हम कहेंगे शादी डिनाइड। और यहां पर चाहे 5 भी आए, चाहे 7 भी आए और 11 भी आए, और फाइनल कंफर्मेशन पे भी अगर सेम आ जाते हैं, तो ये शादी नहीं हो सकती। जब तक इन्वॉल्वमेंट पे स्टार लेवल पर जिस इवेंट को हम चाहते हैं, अगर उस इवेंट का हाउस अपेयर नहीं हुआ, तो वो इवेंट आपके साथ पूरी लाइफ नहीं हो सकता। जैसे कि देखिए सारे ही नेगेटिव हाउस हैं, ये ड्यू, इसमें इन हाउसेस का फल मिलेगा। 2, 4, 6, 10, 8 इसमें शादी वाला हाउस नहीं है, तो इसमें शादी वाला हाउस सुख नहीं मिलेगा, इसमें शादी का इवेंट नहीं होगा। दूसरे घर का भी फल मिलेगा, चौथे का भी मिलेगा, 6 का भी मिलेगा, 10 का भी मिलेगा, 8 का भी मिलेगा, लेकिन शादी का सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि शादी वाला कोई भी हाउस इसमें अपेयर नहीं हुआ। अब हम देखेंगे डिले मैरिज, लेट मैरिज। डिले मैरिज दोस्तों, ये इसमें भी हमें सबसे पहले लगन के सब लॉर्ड को ही पढ़ना पड़ेगा। अगर लगन का सब लॉर्ड डिले मैरिज के लिंकेज बनाएगा, तो मैरिज डिले होगी। क्योंकि दोस्तों हर काम लगन में ही करना है। आपकी लाइफ में जो भी काम करना है वो लगन, सबसे पहले हम लगन को ही पढ़ना है, उसके बाद उसके प्राइमरी हाउस को पढ़ेंगे। अगर लगन का सब लॉर्ड स्टार लेवल पे 5 और 7
और 11 आते हैं। तो लगन स्टार लेवल पे 5 भी आ गया, 7 भी आ गया, 11 भी आ गया। और कमिटमेंट पर अगर 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, तो ये डिले मैरिज के हैं। और फाइनल कंफर्मेशन पर 5 भी आ गया, 7 भी आ गया और 11 आ गया, और साथ में नेगेटिव हाउस भी आ गया। और यहां पर 5 और 7 और 11 भी आ जाते हैं, इनमें से कोई भी हाउस आ जाता है। तो ये डिले मैरिज के लिंकेज हैं। लगन ने 5, 7, 11 को इन्वॉल्व किया और कमिटमेंट लेवल पर 2, 4, 6, 8 ये मैरिज के सारे नेगेशन है, ये नेगेटिव हाउस हैं। तो यहां पर मैरिज डिले के कारण बनेगी, क्योंकि सारे नेगेटिव हाउस भी आ गए और 5 और 7 और 11 भी आ गया, और फाइनल कंफर्मेशन पर भी सेम है। तो इसको हम कहेंगे कि ये डिले मैरिज के लिंकेज हैं। ऐसे ही हम 7th हाउस को भी देखेंगे। 7th हाउस में भी स्टार लेवल पर 5 और 7 और 11 आते हैं, और कमिटमेंट पर 2, 4, 6, 8 और 5 और 7 और 11 आते हैं। तो ये डिले मैरिज, लगन ने भी प्रॉमिस कर दिया डिले मैरिज का, और 7th हाउस ने भी डिले मैरिज का प्रॉमिस कर दिया। तो हम ये कहेंगे कि इस जातक की शादी डिले, लेट होगी, रुकावट के साथ होगी। इसकी शादी जल्दी नहीं होगी, बड़ी आसानी से नहीं होगी। और जब 5, 7, 11 की दशा आएगी, स्ट्रॉन्ग दशा आएगी, और 5, 7, 11 की बड़ी कोई स्ट्रॉन्ग भुक्ति आएगी, तभी इस जातक की शादी होगी। लेकिन शादी लेट होगी, क्योंकि प्रॉमिस ही इस हॉरोस्कोप के अंदर ऐसा है। आप समझ गए होंगे कि सारे नेगेटिव हाउस आ गए कमिटमेंट पर, तो शादी लेट हो